देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। देवराज, आप मुझे मित्र माने या ना माने, किंतु मैं आपका सम्मान करती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ, शनिदेव की दी हुई अंगूठी धारण कीजिए, अन्यथा 19 वर्षों तक आपको इसी तरह अपनी वाक शक्ति के बिना रहना होगा। देवराज, कोई कुछ भी कहे, एक बात स्मरण रखना, देवी श्री लक्ष्मी को त्यागने का अर्थ है सौभाग्यहीन होना। देवगुरु, श्री लक्ष्मी ने कौन सा सौभाग्य दान किया है आपको? सूर्य अब अस्त होने वाला है, किंतु वो तो कहीं भी नहीं दिख रही। क्या आप देवराज का मंगल चाहते हैं या चाहते हैं कि सारा जीवन देवराज अपनी वाक शक्ति के बिना रहे? अलक्ष्मी! ये अत्याचार अब बंद कर दीजिए शनिदेव। देवराज की क्षति का अर्थ है समस्त देवकुल को क्षति पहुंचाना। आप सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए देवकुल को इस प्रकार हानि नहीं पहुंचा सकते। आपने अपने छल से देवी सरस्वती पर अपनी कुदृष्टि डाली है, उससे जगत की क्षति हो रही है। मैं वो नहीं होने दूंगी। जिस समय देवराज मेरे वश में आएंगे, मैं उसी समय देवी सरस्वती को अपने प्रकोप से मुक्त करूंगा। देवराज, आप मुझे मित्र माने या ना माने, किंतु मैं आपका सम्मान करती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ, शनिदेव की दी हुई अंगूठी धारण कीजिए, अन्यथा 19 वर्षों तक आपको इसी तरह अपनी वाक शक्ति के बिना रहना होगा। देवराज, कोई कुछ भी कहे, एक बात स्मरण रखना, देवी श्री लक्ष्मी को त्यागने का अर्थ है सौभाग्यहीन होना। ये कौन से धर्म संकट में फंस गया हूं मैं? अब मैं क्या करूंगा? देवी सरस्वती की शक्तियों का हरण करना मेरा उद्देश्य नहीं है श्री लक्ष्मी। मुझे विश्वास है कि देवराज कदापि आपके वश में नहीं आएंगे। कहाँ हो तुम श्री? अब तक तुम्हारा आगमन क्यों नहीं हुआ? मेरे प्रभु के पद कमल से निकली इस पवित्र जल धारा को विष्णु पद गंगा के रूप में प्रवाहित करना चाहती हूँ। तन्नो श्री प्रचोदयात्।
जलधारा कहाँ से आई? ये पवित्र जलधारा आपको स्पर्श करे देवी। मैं आज देखना चाहती हूँ जगत में किसका बल अधिक है, सौभाग्य का या दुर्भाग्य का, हित का या अहित का, मंगलकारी शक्तियों का या विनाशकारी शक्तियों का। ये किसका कंठ स्वर है? देवराज, आप किसी भी बहते हुए कंठ स्वर पर ध्यान मत दीजिए। आपको भ्रमित किया जा रहा है देवराज। आप शीघ्र ही शनिदेव की आशीर्वाद रूपी ये अंगूठी धारण करके कुदृष्टि से मुक्त हो। रुक जाइए देवराज, शांत हो जाइए। मैंने पहले भी आपको सतर्क किया है। किसी छलावे से आप भ्रमित मत होना। आप देवी सरस्वती के साथ पवित्र ओम मंत्र का उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। अब आप भी प्रयास कीजिए देवराज, और विलंब ना करें। कोई लाभ नहीं होगा देवराज। शनिदेव क्रोधित होंगे। आप प्रयास कीजिए देवराज। ये पवित्र ज्योति प्रवेश करे देवराज के कंठ में।
उन्हें अपनी वाक शक्ति वापस मिले। जय देवी श्री लक्ष्मी की जय। जय देवी सरस्वती की जय। जय लक्ष्मी सरस्वती की जय। ये सब कुछ तो श्री लक्ष्मी के कारण ही हुआ है देवगुरु। शनिदेव की विनाशक दृष्टि का प्रभाव भेदा है देवी श्री लक्ष्मी ने। इसलिए आप सब लोग मिलकर उनका जयगान करें। नहीं देवी, ये सब तो प्रभु के पद कमल से निकली जल की महिमा है। उनके बिना इस असंभव को कौन संभव करता? मैंने तो केवल उनकी शक्ति के रूप में अपने धर्म का पालन किया है। देवराज, इससे आपको भी एक बड़ी शिक्षा मिली। देवी श्री लक्ष्मी पर विश्वास रखने से सौभाग्य लाभ होता है। ये बात आज समस्त देवलोक ने स्वीकार किया है। अब पृथ्वीलोक में भी घर घर में सब लोग इस सत्य को स्वीकार करेंगे। आप भी इस यथार्थ को स्वीकार कर लीजिए देवी लक्ष्मी। देवगुरु, आप इस सामान्य विजय से प्रसन्न हो गए। शनि देव का क्रोध आप लोग नहीं जानते? क्या लगता है देवराज इंद्र संपूर्ण सुरक्षित हुए? देवी, तुम्हारी जीत हुई है ये मुझे समझ में आ गया। मैं ये जानता था कि तुम अंत में इस जगत में श्री और समृद्धि को उत्पन्न करोगी। श्री लक्ष्मी की वजह से तुम निश्चिंत मत हो हे नारायण। शनि देव की शक्ति प्रबल है, इस बात को कभी भूलना मत। उसने मेरा वरदान प्राप्त किया है। आप लोग जितना चाहे श्री लक्ष्मी का जयगान कर लीजिए। क्योंकि इसके पश्चात संभवतः अवसर ना मिले। देवी लक्ष्मी, देवराज, मेरी बातों से कदाचित आपका क्रोध जागृत हो रहा है।
किंतु यही सत्य है देवराज। आज शनिदेव का जिस प्रकार अपमान हुआ, उसका प्रतिशोध वो अवश्य लेंगे। और श्री लक्ष्मी, हो सके तो देवराज के मुकुट की रक्षा करना, क्योंकि शनिदेव का क्रोध यदि एक बार जागृत हुआ तो राजा भी भिखारी बन सकता है। देवराज, आप संपूर्ण लोकों में सम्मान खो देंगे, सावधान। कुछ नहीं होगा देवराज को, मैं स्वयं उनकी रक्षा करूंगी। एवं इस युद्ध का अंत भी करूंगी। हे शनिदेव, मैं देवी श्री लक्ष्मी आज प्रतिज्ञा करती हूँ, आपकी कुदृष्टि से मैं इंद्रदेव की रक्षा अवश्य करूंगी। किंतु ये युद्ध और कब तक चलेगा? अब इसका अंत होना आवश्यक है। आप भी वचन दीजिए, यदि मैं इंद्रदेव की रक्षा करने में सफल हुई तो आप उसी समय इस युद्ध का पूरी तरह अंत करेंगे। मैं अचंभित हूँ श्री लक्ष्मी, इतना आत्मविश्वास है आप में। मेरे क्रोध से आप इंद्रदेव की रक्षा करेंगी? यदि वो आप सच में कर पाएं, तो मैं वचन देता हूं, पराजय स्वीकार करके नारायण को मैं अपने प्रकोप से मुक्त करूंगा। किंतु वो आप नहीं कर पाएंगी, आपकी कोई भी माया नहीं चलेगी। इंद्रदेव अपना राज्य अवश्य खोएंगे और आप खोएंगी अपने इंद्र सभा का स्थान। मैं एक नया देवराज लाऊंगा। प्रणाम शनिदेव, प्रणाम। धन्य है आप, धन्य है। अब आप लोग देखेंगे क्या से क्या होता है। मित्रदेव, अग्निदेव, सविता देव, सोमदेव, मित्रदेव, देवगुरु बृहस्पति, इन्होंने अपनी चेतना खोई है।
देवी, देवी कुछ उपाय कीजिए देवी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। शनिदेव की प्रबल दृष्टि से देवगण के देह में विषवायु ने प्रवेश किया है। कोई विशेष प्रकार की औषधि के बिना ये विषवायु निकालना संभव नहीं है। देवी देवराज को इसी क्षण इंद्रलोक त्याग करना होगा, वरना संपूर्ण स्वर्गलोक शनि के प्रकोप से ग्रस्त होगा। देवराज, आप इसी क्षण विष्णुपद गंगा के लिए यात्रा आरंभ करें। केवल उसी नदी के किनारे आप सुरक्षित रहेंगे। वहां पर शनि देव की कुदृष्टि का असर नहीं होगा। आपकी यात्रा निश्चित करके मैं देवगणों के लिए औषधि तैयार करूंगी। जाइए देवराज, जाइए। हे देवी, मैं सत्य ही बहुत भयभीत हो गया हूं। लगता नहीं कि शनिदेव इतने शीघ्र शांत होंगे। यदि आप हर क्षण पवित्र मन से मेरी शरण में रहेंगे, यदि आपका मुझ पर विश्वास रहेगा, मैं वचन देती हूँ, मैं आपकी रक्षा करूंगी। उल्लूक, कहाँ हो तुम? उल्लूक, प्रणाम माँ। कहिए, क्या सेवा करूँ आपकी? उल्लूक, आज मैं तुम्हें एक कठिन दायित्व दूंगी। ये कार्य बहुत सावधानी से करना होगा। माँ, आपका दिया कोई भी कार्य मुझे कठिन नहीं लगता। कहिए, मुझे क्या करना होगा? मेरी जगह तुम्हें देवराज इंद्र को विष्णुपद गंगा पार करानी होगी। नौका चलानी होगी तुम्हें। नौका चलानी होगी? वो तो मैं कर लूंगी माँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें तैयार कर दूं? हाँ। उल्लूक, अब ध्यान से सुनो। तुम्हें क्या क्या करना होगा। तुम हर समय मेरा नाम जाप करके गाना गाते हुए नौका चलाना। उससे इंद्रदेव सुरक्षित रहेंगे। किंतु यदि कभी उनके मन में अहंकार आया और उन्होंने मेरा त्याग किया, तब विष्णुपद गंगा में उनकी नौका बिल्कुल भी नहीं बहेगी। ये बात उन्हें निरंतर याद दिलाना, ठीक है? अच्छा माँ, आप क्यों नहीं जा रही हैं? कैसे जाऊंगी उल्लूक? वो पवित्र जलधारा तो प्रभु के देह अंश से बनी है। मैं उस जलधारा में पद कैसे रखूंगी? मैं तो उनके पदोतल में वास करती हूँ। विहारथित कौस्तभमनिहार नारायण, पीताम्बर परिधान सुर कल्याण निधान नारायण, यमुना तीर विहार
कौस्तभमणिहार नारायण पीताम्बर परिधान सुर कल्याण निधान नारायण नारायण। प्रभु मेरे सहायक रहना। एक युद्ध शनि देव के साथ अभी शेष है। आप देखना ताकि सबका कल्याण हो। नारायण नारायण जय गोविंद। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम देवादिदेव। क्या समाचार है नारद? प्रभु, माता एवं शनिदेव में भयंकर युद्ध हो रहा है। समस्त देवगणों पर शनिदेव ने अपनी कुदृष्टि डाली हुई है। ये क्या? हाँ प्रभु, शनिदेव की दृष्टि से देवगण अचेत हो गए हैं। उन्होंने कहा है वो देवराज को भिक्षु बना देंगे, किंतु इंद्रदेव की रक्षा करने का वचन दिया है माता ने। वे अब देवराज को विष्णुपद गंगा की दूसरी ओर लेकर जाएंगी। किंतु मुझे आशंका है प्रभु, कहीं शनिदेव इस बार माता को क्षति न पहुंचाएं। नारद, चिंता मत करो। श्री लक्ष्मी सौभाग्यवती पतिव्रता है। नारायण की शक्ति उनकी सदैव रक्षा करती है। किंतु महादेव, मैं तो आवश्यकता होने पर भी इस रेखा के बाहर नहीं निकल सकता। तो कैसे मैं श्री लक्ष्मी की रक्षा कर पाऊंगा? आप इसी रेखा में रहकर जगत में सौभाग्य की शक्ति की वृद्धि करो हे जगतपति। किंतु किस प्रकार से?